भर्ती परीक्षा और उसकी जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 वो देख रहे थे। माइनर टेस्ट 5 तक अपन जो कॉमन टॉपिक्स है लेवल 1 और लेवल 2 में वो सारे देख चुके थे। अभी मेजर 1 का आयोजन परसों हुआ था, वो पेपर अभी तक मुझे नहीं मिला है। तब तक अपन जो माइनर जो अपना जो पहली कलाम की 1.0 टेस्ट सीरीज है उसके मेन टॉपिक्स देखेंगे। और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, एसएमसी और एसडीएमसी। ये आपका जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके अंतर्गत है। और इनकी जो 2.0 जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्लास मैंने एसडीएमसी और एसएमसी की परसों ही अपलोड की है, वो भी जरूर देख लेना आप अलग से। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एसएमसी और एसडीएमसी को बताया है। और आज अपन जो है जो पहली टेस्ट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एसएमसी की साधारण सभा में किस बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित की जा सकती है। सबसे पहले पिछली क्लास में भी मैंने बताया था एसडीएमसी और एसएमसी वाली में कि ये तीन चीजें होती है। एक तो एसएमसी की साधारण सभा होती है, एसएमसी की साधारण सभा। एक होती है एसएमसी की कार्यकारिणी समिति, ठीक है। और एक होती है आपकी एसडीएमसी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। साधारण जो सभा होती है ना आपकी, इसके सदस्यता जो है ना, इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। आगे अपन जो है पढ़ेंगे भी कि कौन कौन इसका सदस्य हो सकता है। सदस्य की संख्या का निर्धारण नहीं होता है, कितने भी हो सकते हैं, कौन कौन हो सकता है वो आगे चर्चा करेंगे। और जो एसएमसी की कार्यकारिणी समिति है इसमें 16 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 16। और एसडीएमसी जो है इसमें आपके 23 सदस्य हो सकते हैं राजस्थान में फिलहाल के हिसाब से। तो तीनों चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना तीनों में, ठीक है। अब बात हो रही है एसएमसी की जो साधारण सभा है उसमें किस बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। वैसे तो एसएमसी की जो साधारण सभा में जो है किसी भी प्रकार का कोई वार्षिक शुल्क नहीं होता है, लेकिन अगर विद्यालय के विकास को मद्देनजर रखते हुए अगर चाहें कि एसएमसी के सदस्य कुछ शुल्क दे, सदस्यता शुल्क, तो वो 2/3 बहुमत से जो है इस पर सहमति जताकर कुछ सदस्यता शुल्क क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। कौन? साधारण सभा वाले, ठीक है। साधारण सभा में एक तो जो है प्रत्येक बच्चे के माता पिता होते हैं, ठीक है। एक स्कूल के सारे अध्यापक होते हैं। साधारण सभा की बता रहा हूं मैं क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं होती है, कितने भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने बच्चे उतने सदस्य ज्यादा, ठीक है। अध्यापक होते हैं। दूसरा, जिस वार्ड में, मतलब जिस वार्ड में आपका विद्यालय, किसी भी गांव या शहर के जिस वार्ड में आपका विद्यालय स्थित है वहां का वार्ड पंच। सारे वार्ड पंच नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जहां विद्यालय स्थित है वहां के। इसके अलावा सरपंच हुआ, ठीक है। और उस गांव में अगर कोई मतलब जिला परिषद सदस्य है वो, या पंचायत समिति सदस्य है वो, पंचायत समिति सदस्य है वो, ये सारे साधारण सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इनके 2/3 बहुमत से जो है साधारण सभा के सदस्य की सदस्यता शुल्क निर्धारित की जा सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। फिर बात आती है आपकी एसएमसी का कार्य क्षेत्र होता है। तो एसएमसी का जो कार्य क्षेत्र है इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख लेना। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थल तक होता है। एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति, वो सिर्फ केवल विद्यालय तक नहीं सीमित रहती है, वो आपकी विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के घर तक जो है निवास स्थल तक संबंधित होती है। बच्चा घर में क्या कर रहा है, सारों लेखा जोखा होता है। जब इनकी मीटिंग होती है सब जो है प्रस्ताव रखे जाते हैं, तो ध्यान में रख लेना उत्तर हो जाएगा विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के निवास स्थल तक, ठीक है। फिर आपका एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करने की सूचना कौन जारी करता है। अभी मैं वापस आपको बता दूं, देखो एसएमसी की कार्यकारिणी समिति जो होती है, इसको मैं डायरेक्ट एसएमसी लिख रहा हूं, ठीक है। तो एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है इसमें 16 सदस्य होते हैं। आपको पता है कितने होते हैं? 16 सदस्य होते हैं, जिसमें से 50% महिला होती है, यानी कि कम से कम 8 तो महिला होगी ही, ठीक है। इसके अलावा 75% जो है इसमें अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। और जो आपके एसएमसी है ना, इसमें जो एक चीज और ध्यान में रखना है, इसका अध्यक्ष और इसका उपाध्यक्ष, इसका अध्यक्ष और इसका उपाध्यक्ष जो होता है ना, वो क्या होता है, अभिभावकों में से ही होता है। मतलब जो अभिभावक होते हैं ना बच्चे के, उनमें से ही एक अध्यक्ष होता है, उनमें से एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। लेकिन जो एसडीएमसी है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, सबसे पहले तो ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक की होती है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के जो विकास के लिए होती है। दूसरी बात, जो एसडीएमसी है ना, इसका अध्यक्ष जो है ना प्रधानाचार्य खुद होता है। क्या होता है? प्रधानाचार्य
स्वयं होता है। तो दोनों में अध्यक्ष में अंतर देख लिया। दूसरी बात एक होता है इसका सदस्य सचिव। क्या होता है? सदस्य सचिव। तो एसएमसी का जो सदस्य सचिव होता है, एसएमसी का जो सदस्य सचिव होता है वो होता है प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान। ठीक है, कौन होता है? संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य होता है। जबकि एसडीएमसी का पदेन सचिव या हम कह सकते हैं सदस्य सचिव कौन होता है? क्योंकि यहां पर अध्यक्ष प्रधानाचार्य, तो सदस्य सचिव जो है प्रधानाचार्य द्वारा नामित कोई भी वरिष्ठ शिक्षक, प्रधानाचार्य द्वारा नामित वरिष्ठ शिक्षक। ये दो अंतर अच्छे से देख लेना। एसडीएमसी और एसएमसी की पहली क्लास 2 दिन पहले ही मैंने माइनर जो आपका 5 था कलाम 2.0 का उसके अंतर्गत डाली है। ये क्लास अलग है तो वो क्लास भी जरूर देख लेना। तो एसएमसी का सदस्य सचिव प्रधानाचार्य और अध्यक्ष अभिभावक में से होता है। एसडीएमसी का जो है कक्षा 9 से 12 तक के विकास संबंधी कार्य करने से संबंधित है और इसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य और सदस्य सचिव प्रधानाचार्य द्वारा नामित वरिष्ठ शिक्षक होता है। तो एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति है उसकी बैठक आहूत करने की सूचना कौन करेगा? प्रधानाचार्य जारी करेगा। और प्रधानाचार्य मतलब हो गया सदस्य सचिव जारी करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। एसएमसी की साधारण सभा का अध्यक्ष कौन होगा? साधारण सभा के ऊपर अपन बात कर चुके थे ना कि इसमें सभी जो बच्चे होते हैं उसके माता पिता, इसके अलावा वहां जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है वहां का जो है कौन, जो है वार्ड पंच, सारे वार्ड पंच नहीं, एक सरपंच और उस गांव या जो है निवास करने वाले जितने भी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य हैं वो सारे, और अध्यापक क्या होंगे? एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य होंगे। और साधारण सभा के सदस्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जो कार्यकारिणी समिति है उसकी हमेशा क्या होती है? जो सीमा निर्धारित होती है। तो एसएमसी की साधारण सभा का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का ही अध्यक्ष होगा। और कार्यकारी का समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बच्चों का अभिभावक होता है। तो वही अध्यक्षता करेगा साधारण सभा की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। तो एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ऊपर अपन बात करके आ चुके हैं, वापस दिखा देता हूं कि एसडीएमसी में अध्यक्ष प्रधानाचार्य ही होता है, अभिभावक नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रधानाध्यापक अगर क्लास 8 तक अगर जो है अगर बात करें, वैसे प्रधानाचार्य जो है क्योंकि प्रिंसिपल होते हैं, हेड टीचर जो है हेडमास्टर जो नहीं होता है, क्योंकि प्रिंसिपल को जो है प्रधानाध्यापक नहीं कहते, प्रधानाचार्य कहते हैं। प्रधानाध्यापक हेडमास्टर को कहते थे जो 10वीं तक के स्कूल के होते थे या अभी 8वीं तक के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य संख्या है। तो एसडीएमसी में ऊपर सबसे पहले यही बताया था मैंने, एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति है उसमें तो होते हैं 16 सदस्य और एसडीएमसी में होते हैं 23 सदस्य। कितने? 23 सदस्य। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 23 सदस्य। एकदम सब क्लियर करेंगे। आपके चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, अगला है कि एसडीएमसी के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। समिति अपने कोष का उपयोग केवल रेकरिंग मदों में कर सकती है। तो गलत बात है, पहला ही असत्य हो गया। रेकरिंग के साथ नॉन रेकरिंग मदों में भी कर सकती है, नॉन रेकरिंग मदों में भी कर सकती है। एसडीएमसी के कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ध्यान रख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट 3 वर्ष का समझते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एसडीएमसी सदस्यों में कम से कम 50% महिला होती है, बिल्कुल सही बात है। एसडीएमसी के गठन का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 के विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है। यह बात मैं पहले ही कह चुका। कार्यकाल आपका कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष नहीं होता। दूसरी बात और मैं बता देता हूं, एसडीएमसी की बैठक प्रत्येक अमावस्या को होती है, प्रत्येक अमावस्या को होती है। और इसका कोरम मतलब कि मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका कोरम जो है वो है 50%। कितना कोरम है? 50%। मतलब जो एसडीएमसी है उसकी बैठक जो होती है ना वो प्रत्येक अमावस्या को होती है। और इसमें जो है गणपूर्ति या कोरम जो है 50% होना चाहिए, वरना बैठक मान्य नहीं होगी। 50% मतलब 23 में से कम 12 तो सदस्य वहां उपस्थित होने चाहिए। अभी बैठक से संबंधित एक जो सबसे ज्यादा आपके कंफ्यूजन होता है कि एसएमसी की जो साधारण सभा है ना, साधारण सभा इसकी कुल होती है साल में आपकी 3 बैठक। कल मेरे से एक स्टूडेंट जिद कर रहे थे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था, वापस क्लियर कर दूं कि प्रत्येक 3 माह से एक बैठक होती है, प्रत्येक 3 माह से एक बैठक।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो है 4 बैठक होगी, क्योंकि 3 माह से 1 होती है, इसका मतलब 12 माह से कितनी होगी 4। लेकिन ये जो है टाइम जुलाई से मार्च तक ही मानते हैं, 9 जो महीने होते हैं उसके हिसाब से बताए। तो जुलाई से मार्च तक 3 बैठक होगी, फिर मार्च के बाद कोई बैठक नहीं होगी, फिर वापस जुलाई से वही बैठक होगी। तो प्रत्येक 3 माह में 1 तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 4 बैठक होगी। तो एसएमसी की साधारण सभा जो होती है ना, उसकी 3 बैठक होती है, और एसएमसी की साधारण सभा जो है इसकी 3 बैठकों के बारे में यह भी मैं बता दूं कि एक तो जुलाई से मार्च तक होती है, दूसरा इनमें 25% कोरम उपस्थित होना चाहिए, मतलब जितने जो सदस्य हैं उसका 25% आपका उपस्थित होना चाहिए। और ये अलग चीज है, कंफ्यूज ना हो आप, फिर आप जो है कमेंट करते हो और आप जो है क्लियर हो रहे बिना जो है मतलब जिद करते हो एक प्रकार से। फिर एसएमसी की साधारण सभा में निर्णय लिए जाते हैं। एसएमसी की जो साधारण सभा है उसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो एसएमसी की जो साधारण सभा है उसमें प्रथम तो सर्वसहमति मानी जाती है कि सभी सहमत हो, अगर सर्वसहमति नहीं है तो बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रथम है तो सर्वसहमति से, और सर्वसहमति नहीं होने पर बहुमत से एसएमसी में साधारण सभा में निर्णय लिए जाते हैं। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, तो ये तो डायरेक्ट याद ही रखना आपको। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है कि सहभागी उत्तरदायित्व, यानी कि सबका जो है बराबर उत्तरदायित्व हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है। विद्यालय संगठन, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है और विद्यालय का जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वो शैक्षिक जो प्रबंधन है उससे संबंधित है, बिल्कुल। गतिविधियों की योजना, बिल्कुल। प्रणाली नियंत्रण, बिल्कुल। प्रणाली नियंत्रण मतलब हो गया सिस्टम कंट्रोल, ये सारा विद्यालय प्रबंधन से ही संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या उद्देश्य है? विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, बिल्कुल सही बात है। एक बात और मैं कह दूं आपको, माइनर 5 नाम से जो है माइनर 5 कलाम की 2.0 टेस्ट सीरीज का जो है क्लास नंबर जो आपकी जो है 23 है शायद, ठीक है, 23 नंबर क्लास जो है आपकी, उसको एक बार आप जरूर देखें। 23 या 24 नंबर है जिसमें एसडीएमसी और एसएमसी लिखा हुआ है मेरा। उस क्लास में मैंने और अलग क्वेश्चन करवाए, तो वो भी जरूर देख लेना, आप अभी चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, बिल्कुल। विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, बिल्कुल। विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष का बनाना, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एक चीज और ध्यान में रख लेना कि विद्यालय में जो भी कोई खर्च होता है ना, कोई पैसा, उसमें जो है आपके एसडीएमसी अध्यक्ष, जो मतलब एसएमसी अध्यक्ष और प्रधानाचार्य दोनों के जो है साइन होते हैं, प्लस प्रधानाचार्य दोनों के साइन होते हैं, इसमें ध्यान में रख लेना। दोनों के साइन बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाती है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान में रख लेना। एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो वो करता है, प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभाध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता है जो स्थानीय समुदाय से हो। यह आपको ध्यान में रखना है। मतलब एसडीएमसी का जो कार्यकारिणी समिति है ना, उसका अध्यक्ष तो प्रधानाचार्य होता है, लेकिन जो बैठक होती है ना उसमें जो है कौन करता है अध्यक्षता? की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभाध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता है जो स्थानीय समुदाय से हो। लेकिन एसडीएमसी का अध्यक्ष होता कौन है? प्रधानाचार्य, ऊपर अपन क्लियर कर चुके हैं। फिर एसएमसी का कार्यकाल होता है, तो एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और एसडीएमसी का भी 2 वर्ष होता है, ध्यान में रख लेना। ऊपर भी अपन चर्चा एसडीएमसी की कर चुके हैं। फिर एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? अगर आप विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं तो 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी ना रहे। मान लो कि कोई विद्यार्थी 12वीं पास करके चला जाता है या फिर नाम कटा के दूसरे स्कूल में चला जाता है, तो आप उसके माता पिता जो है वो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। फिर कानून द्वारा दोष सिद्धि होने पर, बिल्कुल। और इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर, किसके? भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, क्या सारे के सारे ही सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 2 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगली अपनी क्लास जो आएगी ना वो आएगी जो है राजस्थान के संदर्भ में नवीन जो शिक्षा नीति है NEP 2020, उसके बारे में। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा का सदस्य नहीं हो सकता। ऊपर अपन ने बात की थी ना साधारण सभा का सदस्य कौन होगा, तो विद्यालय के सभी अध्यापक होंगे, बिल्कुल। वार्ड के समस्त नागरिक जिनमें विद्यालय स्थित है, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला था? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के अभिभावक होंगे, वार्ड के जो है सभी व्यक्ति नहीं होंगे।
बच्चों के अभिभावक होंगे। फिर अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता, बिल्कुल ठीक है। फिर ग्राम पंचायत के निर्वाचित समस्त वार्ड पंच, ये बात मैंने वहां बोली थी ना आपको कि समस्त वार्ड पंच नहीं, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है वहां का वार्ड पंच, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है वहां का वार्ड पंच होगा। तो जो है बी और डी जो है नहीं होंगे, ऑप्शन जो है उत्तर हो जाएगा 1। अब शाम को जो आपके लिए क्लास आने वाली है एनईपी 2020 राजस्थान के संदर्भ में, तो